नमस्कार मित्रों, इस कार्यक्रम में हम तुला लग्न के लिए बुध के प्रथम तथा द्वितीय भाव में क्या फलित उत्पन्न होंगे ये समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। अगर किसी भी ग्रह का फलित देखना है तो हमने जो रास्ता तय किया है उसी रास्ते से फलित जानेंगे, यानी सबसे पहले कारकत्व से, उसके बाद भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से और आखिर में दृष्टि योग से फलित जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं कारकत्व से। देखते हैं यहाँ पे प्रथम भाव में ये क्या फलित देंगे। प्रथम भाव में बुध बैठे हैं। कारकत्व से अगर फलित जानने हैं तो हमें बुध का बल देखना होगा। बल दो विभागों में विभागा गया है, पहला तो राशि बल, दूसरा भाव बल। तो राशि बल पहले देखें, बुध यहाँ पे 7 आंकड़ा है, यानी तुला राशि में है। तुला राशि के स्वामी है शुक्र। अब बुध आकर बैठ गए हैं शुक्र की राशि में, यानी मित्र की राशि में बुध बैठे हैं। इस कारण यहां पे इनको राशि बल अच्छा प्राप्त है। अगर भाव बल की बात करें तो ये प्रथम भाव में है। प्रथम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना गया है, क्योंकि ये केंद्र भावों में भी आता है और कोण भावों में भी आता है। तो बुध को यहां पर दिग्बल प्राप्त है, इस कारण बुध को यहां पर भाव बल अच्छा प्राप्त है। अब भाव बल अच्छा है, राशि बल भी है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में शुभ फलित मिलेंगे। बुध के कारकत्व से क्या जाना जाता है तो बुद्धि जानी जाती है, वाणी जानी जाती है, तथा वाणिज्य, व्यापार, गणित की बुद्धि, तर्क बुद्धि, लेखन कौशल्य, हस्ताक्षर, अभिव्यक्ति आदि बुध के कारकत्व से जाने जाते हैं। इन सभी मामलों में यहां पर ये बुध शुभ फलित देंगे, यानी ये व्यक्ति बुद्धिमान होगी, इसकी वाणी अच्छी होगी, प्रभावी होगी, ये बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी बोलेगा। तथा यहां से तर्क भी देखते हैं, गणित भी देखते हैं, तो इस व्यक्ति का गणित विषय अच्छा होगा, तर्क बुद्धि इसकी अच्छी होगी। वाणिज्य यानी कॉमर्स लाइन है तो ये व्यक्ति लेन देन में, वाणिज्य व्यापार में, लेन देन में अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। लेखन कौशल्य यानी लिखने की शैली भी और हस्ताक्षर भी दोनों इसके अच्छे होंगे, ये बात पता चलती है। अभिव्यक्ति के कारक है बुध, यानी अपने विचार दूसरों के सामने रख पाने की जो कला है इसे अभिव्यक्ति कहते हैं, तो इसमें भी ये व्यक्ति माहिर होगा, ये बात पता चलती है। इसके बारे में भी ये बुध शुभ फलित देंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से क्या देंगे, अब हम भाव स्थिति से जानते हैं। बुध प्रथम भाव में बैठे हैं। भाव स्थिति से फलित जानने के लिए भी पहले राशि देखनी है। यहां पे 7 आंकड़ा है, यानी तुला राशि है, शुक्र की राशि है। प्रथम भाव में शुक्र की राशि होने के कारण प्रथम भाव के स्वामी शुक्र हुए और बुध आकर बैठ गए प्रथम भाव में, यानी शुक्र के घर में, यानी मित्र के घर में बुध आकर बैठ गए। इस कारण ये मित्र के घर के लिए शुभ फलित ही उत्पन्न करेंगे। अब ये तो जान लिया यहां पर फलित कैसे देंगे, क्या देंगे, तो शुभ फलित दे रहे हैं। तो क्या शुभ फलित देंगे, किन मामलों में शुभ फलित देंगे, ये जानने के लिए प्रथम भाव से क्या जाना जाता है उसे जानिए। प्रथम भाव से क्या देखा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तिमत्व देखा जाता है, स्वरूप देखा जाता है, और इनके मामले में ये शुभ फलित दे रहे हैं। इस कारण ये व्यक्ति दिखने में अच्छी रहेगी, इसका व्यक्तिमत्व भी अच्छा रहेगा। किस मामले में इसका व्यक्तिमत्व अच्छा रहेगा या इसके व्यक्तिमत्व की पॉजिटिव साइड क्या होगी, ये देखने के लिए फिर से बुध को देखिए। यहां पर बुध है, बुध के कारकत्व से बुद्धि देखी जाती है, तो ये व्यक्ति बुद्धिमान होगा, ये बात पता चलती है। इसके व्यक्तिमत्व से इसकी बुद्धिमत्ता छलकेगी, ये बात पता चलती है। वाणी के कारक है बुध, ये व्यक्ति प्रभावी वाणी बोलेगा, ये बात पता चलती है। बुद्धिमत्तापूर्ण वाणी बोलेगा, ये बात पता चलती है। और क्या पता चलता है, बुध वाणिज्य के कारक है, व्यापार के कारक है, तो ये व्यक्ति के व्यक्तिमत्व में ही व्यापार रहेगा, यानी लेन देन इसकी अच्छी होगी, ये बात पता चलती है। ये उत्कृष्ट व्यापारी होगा, इसका व्यक्तिमत्व ही ऐसा होगा, ये बात पता चलती है। यहां से गणित, तर्क, लेखन, अभिव्यक्ति की कला आदि देखते हैं, तो अभिव्यक्ति देखते हैं बुध से। जोड़ी लगाते वक्त भी तर्क का उपयोग करना है, तो अभिव्यक्ति के साथ व्यक्तिमत्व की जोड़ी लग जाती है, यानी ये व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों की ओर अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएगा, यानी वाणी से हो चाहे लेखन से हो, ये अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएगा, ये बात पता चलती है। तो इन मामलों में इस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व अच्छा रहेगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया हमने भाव स्थिति से ही। भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध की एक जो राशि है मिथुन राशि, ये नवम भाव में है। अब नवम भाव में बुध की राशि होने के कारण नवम भाव के स्वामी बुध हुए। अब नवम भाव के स्वामी बुध आकर बैठ गए प्रथम भाव में, क्या फलित देंगे, जोड़ मात्रा लगानी है। नवम भाव से जो देखा जाता है उसे प्रथम भाव से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ दीजिए। नवम भाव से भाग्य देखते हैं तथा प्रथम भाव से खुद को देखते हैं, व्यक्तिमत्व यानी खुद को देखते हैं। इस कारण ये व्यक्ति अपने भाग्य को खींच कर लाने वाली होगी, ये बात पता चलती है। सामाजिक दर्जा देखते हैं नवम भाव से, और यहां से खुद को देखते हैं। सामाजिक दर्जा भाग्य से प्राप्त होने वाला सामाजिक दर्जा, इस कारण ये व्यक्ति के भाग्य अच्छे होने के कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा अच्छा होगा, ये बात पता चलती है। नवम भाव से धार्मिकता भी देखते हैं, और उसका स्वामी प्रथम भाव में खुद के भाव में आकर बैठ गया, इस कारण ये व्यक्ति खुद धार्मिक होगी, ये पता चलता है। और एक बात है, बुध के कारकत्व में भक्ति आती है, यानी बुध भक्ति के कारक है,
और वो धार्मिकता के स्वामी है और खुद के स्थान पर बैठे। इस कारण ये व्यक्ति जो है ये भक्ति मार्गी होगी, ये ईश्वर भक्त होगी, ये पता चलता है। खुद के स्थान में आकर बैठ गए, धार्मिकता के स्वामी है इस कारण। अब ये तो जान लिया नवम भाव के स्वामी होकर प्रथम में क्या फल देंगे। अब बुध की जो दूसरी राशि है वो द्वादश भाव में आती है। द्वादश के स्वामी होकर प्रथम में आगे क्या फलित देंगे, जोड़ दो। द्वादश से जो देखा जाता है उसे प्रथम से जो देखा जाता है उसके साथ जोड़ दो। द्वादश स्थान से व्यय देखते हैं और प्रथम स्थान से खुद को देखते हैं, व्यक्तिमत्व को देखते हैं। तो व्यक्तिमत्व की व्यय ये फलित यहां पर तर्क से आ रहा है। तो जीवन के किसी पड़ाव पर यह बात संभव है, क्योंकि यह व्यक्ति व्यक्तिमत्व के बारे में भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी व्यक्तिमत्व के स्थान पर है और यहां पर विरुद्ध फल मिल रहा है एक ही ग्रह के दो भावेशत्वों से, यानी दो भावों से। तो व्यक्तिमत्व का व्यय यानी इस व्यक्ति को जीवन के किसी पड़ाव पर इसके व्यक्तिमत्व में कमी देखी जाएगी। किस मामले में, तो बुध के मामले में, यानी बुद्धि से रिलेटेड या वाणी से रिलेटेड कुछ रोग इसे परेशान कर सकते हैं। ये बात यहां पर पता चलती है, इनमें कुछ कमी आ सकती है जीवन के किसी पड़ाव पर, ये बात पता है। अब कौन सा फलित पहले मिलेगा कौन से बाद में मिलेगा, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले संपूर्ण जीवन में क्या क्या फलित प्राप्त हो सकता है ये हम देख रहे हैं। अब यहां से द्वादश भाव का स्वामी खुद के स्थान पर आ गया। द्वादश भाव से बंधन देखते हैं, यहां से खुद को देखते हैं। बुध को अच्छा बल प्राप्त है, यहां पे मित्र की राशि में है और अच्छे भाव में है। इस कारण इस व्यक्ति को बंधन योग भी संभव है। बंधन का स्वामी खुद के स्थान में, यानी जेल जाना पड़ सकता है। किस कारण से, तो बुध है यहां पे, इस कारण गलत लेखन के कारण, क्योंकि बुध लेखन के कारक है, और या फिर गलत वाणी के कारण, क्योंकि बुध वाणी के कारक है। गलत व्यवहार के कारण भी संभव है, क्योंकि बुध व्यापार के कारक है। तो इन कारणों से इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है, यह बात यहां पे पता चलती है। द्वादश भाव से प्रदेश गमन आदि देखा जाता है। प्रदेश यहां से देखते हैं और यहां से खुद को, तो इस और यहां से अगर गिने आप द्वादश भाव को प्रथम मान के, तो ये द्वितीय भाव आता है। द्वितीय भाव से प्राप्ति देखते हैं, तो इस व्यक्ति को प्राप्ति होगी किसकी, प्रदेश की, यानी प्रदेश में रहने का योग आ सकता है। ये बात यहां से तर्क से पता चल रही है। अब तर्क की ओर ध्यान दीजिएगा, मैं क्या क्या तर्क बता रहा हूं वो तर्क की ओर ध्यान दीजिएगा। अब ये तो जाना हमने दोनों भावेशत्व से फलित क्या क्या मिल सकता है यहां पे। अब हम दृष्टि योग से देखते हैं। बुध प्रथम भाव में है, सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, क्या फलित देंगे। सप्तम भाव में भी पहले राशि देखना है। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, एक आंकड़ा है, यानी मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी है मंगल। मंगल के बुध के साथ समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है। इस कारण ये इस भाव के लिए मध्यम फलित देंगे। अब क्या फलित देंगे, तो सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है। तो इस व्यक्ति का वैवाहिक सौख्य जो है ये मध्यम रहेगा, तथा वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव यहां से देखा जाता है। बुध की दृष्टि है उसके ऊपर, इस कारण इस व्यक्ति के वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में बुध के गुण पाए जाएंगे। यानी बुध बुद्धि का कारक है, इसके वैवाहिक जोड़ीदार जो है बुद्धिमान रहेगा। बुध वाणी के कारक है, इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार जो है वो थोड़ा बातूनी रहेगा, ये बात पता चलती है। यहाँ पे एक आंकड़ा है, यानी राशि पर ध्यान देना भी जरूरी है। ये मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और इसके स्वामी मंगल है, वो भी अग्नि तत्व के ही ग्रह है। इस कारण इस व्यक्ति के वैवाहिक जोड़ीदार के स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, थोड़ा क्रोध रहेगा, ये बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं हम जान सकते हैं। भाव से और क्या क्या देखा जाता है इनको समझिए, ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है इनको समझिए, और तर्क बुद्धि का उपयोग करके इनको सटीकता से जोड़ दीजिए, आपको फलित पता चल जाता है। अब द्वितीय भाव की ओर आते हैं। अगर बुध द्वितीय भाव में आ गए तो क्या फलित देंगे, ये जानने के लिए हमें फिर से उसी रास्ते से जाना है। पहले कारकत्व से देखना है, फिर भाव स्थिति से, उसके बाद भावेशत्व से, उसके बाद दृष्टियोग से। तो क्या पता चलेगा, कारकत्व से अगर यहां पे देखे जाए तो पहले राशि देखना जरूरी है। यहाँ पे 8 आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि, मंगल के बुध के साथ समत्व के संबंध है, ना मित्र है ना शत्रु है, इस कारण इनको मध्यम राशि बल प्राप्त है। भाव बल की अगर बात करें तो द्वितीय भाव ये केंद्र कोण में से नहीं है, इस कारण ये शुभ भाव भी नहीं है, और षष्ठ अष्टम द्वादश में से भी नहीं है, यानी घात भाव भी नहीं है, यानी अशुभ भाव भी नहीं है, तथा अपोक्लिम भाव यानी तृतीय या एकादश भाव, ये लाभ भाव और पराक्रम भाव है जो बुध के गुणों के लिए पोषक है, ये भी नहीं है। इस कारण यहाँ पे भाव बल भी मध्यम है। अब भाव बल मध्यम है, राशि बल मध्यम है, इस कारण बुध के कारकत्व से जो बातें जानी जाती है इनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होंगे। तो क्या फलित प्राप्त होंगे, बुध के कारकत्व से क्या देखा जाता है, बुद्धि देखी जाती है, वाणी देखी जाती है, वाणिज्य यानी लेन देन, व्यापार यानी व्यवहार, गणित, तर्क बुद्धि, लेखन कला, लेखन कौशल्य, अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति कर पाना, ये सारी बातें बुध के कारकत्व में आती है। तो इनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होंगे। अब ये तो जाना कारकत्व से क्या मिल रहा है, भाव स्थिति से क्या मिल रहा है। भाव स्थिति से देखने के लिए भी पहले द्वितीय भाव में राशि कौन सी है वो देखें। यहाँ पे 8 आंकड़ा है, यानी मंगल की राशि है, इस कारण द्वितीय भाव के स्वामी मंगल हुए। अब
द्वितीय भाव के स्वामी मंगल है उसमें आकर बैठ गए बुध। बुध मंगल के घर पर आकर बैठ गए और मंगल के साथ इनके ना शुभत्व के संबंध है ना अशुभत्व के, यानी न शत्रुत्व के संबंध है ना मित्रत्व के, माफ कीजिएगा, शत्रुत्व के संबंध है ना मित्रत्व के संबंध है। इस कारण ये सम है। अब ये यहां पे सम ग्रह के घर पे आकर बैठ गए, इस कारण यहां के लिए वो मध्यम फलित देंगे। अब ये तो जान लिया कि द्वितीय भाव के लिए कैसे फलित देंगे, मध्यम देंगे, ये जान लिया। क्या देंगे, द्वितीय भाव से धन देखा जाता है तो ये धन के लिए मध्यम फलित दे रहे, इस कारण ये व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी भी नहीं होगी और दरिद्र भी नहीं होगी, ये पता चलता है। मध्यम धन इसके पास कायम रहेगा, ये बात पता चलती है। यहां से कौटुंबिक सौख्य देखते हैं, कौटुंबिक सौख्य के मामले में भी मध्यम फलित मिल रहे तथा वाणी का सौख्य यहां से देखा जाता है द्वितीय भाव से, उसमें बुध बैठे, मध्यम फलित जरूर दे रहे लेकिन बुध वाणी के कारक है और वाणी के स्थान में आकर बैठ गए, कारक ग्रह कारक स्थान में आकर बैठ गया, इस कारण यहां पे वाणी के लिए अच्छे फलित प्राप्त होंगे। ये जो व्यक्ति है ये अच्छा वक्ता होगी, प्रभावी भाषण करने वाली होगी, ये बात पता चलती है। अब ये तो जान लिया भाव स्थिति से। भावेशत्व से क्या पता चलता है, बुध नवम भाव के स्वामी हैं तथा द्वादश भाव के भी स्वामी हैं। तो नवम भाव के स्वामी होकर यानी तुला लग्न के लिए इनकी मिथुन राशि नवम भाव में आती है और कन्या राशि द्वादश में आती है, इसलिए ये दोनों भावों के स्वामी हैं। अब नवम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठ गए, क्या फलित देंगे, नवम भाव से भाग्य देखा जाता है, द्वितीय भाव से धन। तो ये जो व्यक्ति है इसे अपने भाग्य से धन की अच्छी प्राप्ति होगी, ज्यादा कष्ट किए बिना भाग्य से धन की प्राप्ति होगी, ये फलित पता चलता है तर्क से। यहां से द्वितीय भाव से कौटुंबिक सौख्य देखा जाता है, भाग्य स्थान का स्वामी कौटुंबिक स्थान पे आ गया, तो इस व्यक्ति को इसके कौटुंबिक सौख्य से या कुटुंब से भाग्य की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है, या भाग्य से इसे अच्छे कौटुंबिक सौख्य की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। हमने भाव स्थिति से जाना था कि मध्यम कौटुंबिक सौख्य होगा, लेकिन भावेशत्व से यानी ये नवम भाव के स्वामी है, इस कारण जान रहे हैं कि अरे इसे कौटुंबिक सौख्य अच्छा मिल रहा है। तो भाव स्थिति से जो जाना जाता है उसका योग भंग हो सकता है भावेशत्व के कारण, तो भावेशत्व से देखे जाने वाले फलित ज्यादा सटीक माने जाते हैं। अब यहाँ पे द्वितीय भाव से वाणी देखी जाती है, भाग्य स्थान का स्वामी वाणी के स्थान पर, तो ये व्यक्ति अपनी वाणी से भाग्य को खींचकर लाने वाला होगा, ये बात पता चलती है। तथा और क्या बातें पता चलती है, यहां से धार्मिकता देखी जाती है नवम भाव से, उसका स्वामी धन स्थान में, ये व्यक्ति धार्मिकता के लिए धन खर्चा करेगा, ये बात पता चलती है। और अलग तर्क से देखा जाए नवम भाव को प्रथम मानकर आप गिने तो नवम भाव के लिए भी फलित आपको पता चल जाएंगे। तो नवम भाव को प्रथम मान के गिने तो द्वितीय भाव जो है ये षष्ठ भाव आता है, षष्ठ भाव से रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं। तो भाग्य स्थान का स्वामी उसके षष्ठ भाव में गया, इस कारण क्या भाग्य को रोग लग गया, तो नहीं, भाग्य में जीवन के किसी पड़ाव पर कमी देखी जाएगी। किन मामलों में, तो प्रथम भाव के लिए द्वितीय भाव है यानी धन भाव है, तो धन के मामले में, कुटुंब सौख्य के मामले में इस व्यक्ति के भाग्य में जीवन के किसी पड़ाव पर कमी देखी जाएगी। और क्या बातें पता चलती है, षष्ठ भाव से शत्रु भी देखते हैं, भाग्य भाव का स्वामी वहां से षष्ठ में है, इस कारण शत्रुओं के कारण इस व्यक्ति को जीवन के किसी पड़ाव पर रोग माफ कीजिएगा कौटुंबिक सौख्य तथा धन हानि संभव है, ये बातें पता चलती है। अब बुध की जो दूसरी राशि है ये द्वादश भाव में आती है। अब द्वादश भाव के स्वामी होकर बुध द्वितीय भाव में बैठ गए, क्या फलित देंगे, तो द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, द्वितीय भाव से धन, तो धन का व्यय, तो ये धन में जो हमने देखा भाव स्थिति से मध्यम धन दे रहे, लेकिन भावेशत्व से फल बदल गया क्योंकि भाग्यस्थान के स्वामी है, ये अच्छा धन दे रहे, जीवन के किसी पड़ाव पर नुकसान दे रहे, लेकिन यहाँ पे व्यय भाव के स्वामी है, धन स्थान में गए, धन का व्यय दिख रहा है, यानी इस व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है ये मध्यम रहेगी, ये बात पता चलती है, क्योंकि एक कोण भाव के स्वामी है और एक घात स्थान के स्वामी है, इस कारण वो अच्छे फलित भी दे रहे, बुरे फलित भी दे रहे, जीवन में चढ़ाव उतार चालू ही रहता है। तो किस भाव के फलित पहले मिलेंगे, किस भाव के बाद में मिलेंगे, इसके लिए अलग कार्यक्रम लेना पड़ेगा, लेकिन इसके जीवन में दोनों बातें होंगी। बहुत ज्यादा धन होगा, भाव स्थिति से हमने देखा है मध्यम रहेगा, और व्यय स्थान का स्वामी धन स्थान में होने के कारण उसके पास धन की बहुत कमी होगी, वो कर्जे में डूबा रहेगा, ये भी बात इसके जीवन में घटित होगी। ये सारी बातें पता चल रही है। अब यहां से द्वादश भाव से व्यय देखते हैं, यहां से कौटुंबिक सौख्य, तो कौटुंबिक सौख्य का व्यय हो गया, तो कुटुंब से इसे तकलीफ संभव है जीवन के किसी पड़ाव पर, यह बात पता चलती है। यहां से व्यय देखते हैं, यहां से वाणी, व्यय स्थान का स्वामी वाणी के स्थान पर, तो ये व्यक्ति थोड़ा कम बोलने वाला होगा, ये बात पता चलती है। वाणी का व्यय संभव नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव से वाणी देखते हैं और उसका बुध से भी वाणी देखते हैं, बुध वाणी का कारक है और वो उसी स्थान में बैठा है, इस कारण वाणी अच्छी होगी, लेकिन व्यय स्थान का स्वामी वहां पर होने के कारण ये कम बोलने वाला होगा, ये बात पता चलती है। अब ये तो
अगर द्वादश भाव से फलित जानने हैं तो द्वादश भाव को प्रथम मानकर गिने तो ये भाव आता है पराक्रम, द्वितीय भाव। तो व्यय भाव का स्वामी उसके पराक्रम में, तो पराक्रम या कर्तृत्व के कारण व्यय, ये एक तर्क हो सकता है, या पराक्रम या कर्तृत्व में व्यय, ये बात हो सकती है। तो इसके पराक्रम में भी कमी देखी जाएगी, क्योंकि यहां से व्यय भाव से तृतीय में है, तृतीय से पराक्रम कर्तृत्व देखते हैं। तो छोटे भाई बहन भी देखते हैं, तो छोटे भाई बहनों के कारण धन का व्यय, क्योंकि धन प्रथम से द्वितीय है यानी धन स्थान है, तो धन का व्यय, ये भी बात सही, ये भी तर्क सही है। और क्या बातें देखी जाएंगी? द्वितीय भाव में बुध है, बैठकर यहां पर अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। क्या बात पता चलती है? अष्टम भाव में पहले राशि देखिए, अष्टम भाव में 2 आंकड़ा है, यानी शुक्र की राशि है वृषभ राशि। शुक्र में और बुध में मित्रत्व के संबंध होने के कारण ये मित्र के स्थान को देख रहे हैं। इस कारण इस भाव के लिए शुभ फलित प्रदाता होंगे, अष्टम भाव के लिए शुभ फलित दे रहे हैं। क्या देंगे? अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है और उसके लिए शुभ फल दे रहे हैं, यानी इस व्यक्ति की जो मृत्यु है ये आयुष्य लंबा होगा, यानी मृत्यु देरी से होगी, यानी इसका आयुष्य लंबा होगा, इसे दीर्घायु की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। अष्टम भाव से गुप्त धन आदि देखा जाता है और धन स्थान में बैठकर बुध स्थान को देख रहे हैं। गुप्त धन में लावारिस धन तथा वसीयत से मिलने वाला धन, कमीशन एजेंटों को मिलने वाला धन आदि देखा जाता है और बुध धन स्थान में रहकर स्थान को देख रहे हैं। इस कारण इस व्यक्ति को ऐसे धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है, क्योंकि बुध धन स्थान में है और वो वाणिज्य का कारक है, यानी कमीशन एजेंट दलाल इसमें आते हैं, तो इस क्षेत्र से इसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी, ये बात पता चलती है। अष्टम भाव से गुप्त विद्याएं देखी जाती है। बुध ज्योतिष का कारक ग्रह है, वो धन स्थान में बैठकर उस स्थान को देख रहा है। इस कारण ये जो व्यक्ति है ये ज्योतिषी हो सकती है, ज्योतिष का अच्छा ज्ञान इसे हो सकता है, ये बात पता चलती है। तो कई सारी बातें हैं जानी जा सकती है। और भी अगले कार्यक्रम में हम तृतीय और चतुर्थ भाव के लिए तुला लग्न के लिए बुध क्या फलित उत्पन्न करेंगे, जब समझेंगे, जानेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।